हेलो, ये पूरी दिल्ली का मैप है सर, और इसमें जितने भी आप देख रहे हो ये बाउंड्री लाइन है। तो पूरी दिल्ली जो है सर वो करीब 1486 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है अगर आप देखेंगे तो। और पूरी दिल्ली के अंदर 360 विलेजेस हैं, ठीक है। इसमें से जितने इस साइड का आप देख रहे हो सर, ये 1/3 एरिया ये यूपी बॉर्डर से घिरा हुआ है, और 2/3 एरिया यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हरियाणा है, जिसमें आप फरीदाबाद, आपका उधर सोनीपत हो गया सर, झज्जर क्रॉसिंग में कुछ, गुड़गांव क्रॉसिंग हो गया दिल्ली से बॉर्डर जितने आप देखेंगे। तो ये 2/3 एरिया है सर आपका, ये जो हरियाणा बॉर्डर से घिरा हुआ है। इसमें जितने भी व्हाइट कलर के आप देख रहे हैं सर, ये ऑलरेडी बसा हुआ है। ये जो बसा हुआ टोटल एरिया है ये करीब 900 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है उसके डेटा में। और जितने आप इसमें से ग्रीन कलर के एरियाज देख रहे हैं साइड में, ये जीडीए है। ये 47 विलेज है 360 में से। टोटल 360 गांव में से 142 गांव ऐसे बचे हुए हैं जिसमें की जमीन भी बची हुई है। तो टोटल जमीन जो एरिया है वो एरिया इज अराउंड 500 स्क्वायर किलोमीटर अभी डेवलपमेंट बचा हुआ है। तो अभी जो आप देखेंगे सर, ये जितने भी ग्रीन कलर एरिया है ये सारे बॉर्डर के विलेजेस हैं, जिसके अंदर 47 विलेजेस है जिसमें ग्रीन डेवलपमेंट एरिया है। और जो हम अभी बात कर रहे हैं सर वो है येलो कलर। इसके अंदर 5 जोन है दिल्ली में जिसमें अभी जमीनें बची हुई है, दैट इज P1, P2, N जोन, L जोन, K1 जोन और J जोन। ये 5 जोन है सर दिल्ली में, जिसके अंदर हम बात करते हैं L जोन की। तो वो सर एरिया यहाँ पे बनेगा। L जोन सबसे अच्छा लोकेशन है अगर आप दिल्ली का लेके चले तो। इसमें L जोन के अंदर से टोटल अप्रोक्सीमेटली 23,000 हेक्टेयर के आसपास। यूजुअली अगर L जोन की बात करेंगे तो टोटल 1 से लेकर 41 सेक्टर्स है जिसमें अभी डेवलपमेंट होते हैं। जोशी जी होता है, और यहाँ पे ये झज्जर हरियाणा हो गया सर, गुड़गांव। टोटल 1 से लेके 41 सेक्टर है। अगर आप कभी दिल्ली मिडल रहना हो तो सर मुंडगा विलेज अगर आपका है रोहतक वाले रोड पे, तो वो इस लोकेशन में पड़ेगा या इसके आसपास। ये जो आप राइट में देख रहे हैं ये द्वारका है। तो अब ये अपना जब येलो जोन एरिया, जिसके जितने भी येलो देख रहे हैं इसके अंदर सर, वो R जोन एरिया है। पहले लैंड एग्रीकल्चर स्टेटस था, अब वो ऑलरेडी अर्बनाइज होके और लैंड पूलिंग पॉलिसी में पार्टिसिपेट के लिए आगे रेडी है। सेक्टर प्लानिंग से लेकर और 41 सेक्टर्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारी जो लोकेशन है सर वो यहाँ पे है, इस लोकेशन पे। ये सर नजफगढ़ वाली वो झील है अगर गए हो, और यहाँ पे द्वारका है। और जहाँ पे भी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे यशोभूमि है और एयरपोर्ट इसके आसपास पड़ेगा। और ये हमारी जो लैंड है वो यहाँ पे है, ये एरिया हमारी जमीन है सर। और ये जो आप देख रहे हैं UR2 है सर, अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड। इसकी टोटल लेंथ है 79.6 किलोमीटर, जिसमें से फेज 1 ऑलरेडी बन चुका है। 1-2 पैचेज अभी बचे हुए हैं। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़ तो आपको पहले द्वारका आने के लिए सर पहले आपको दिल्ली के अंदर एंटर करना पड़ता था, लेकिन अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो आपको द्वारका के अंदर आने की जरूरत नहीं है, रोहिणी जाने की जरूरत नहीं है, पूरी दिल्ली घूमने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से आएंगे और यहाँ से आपने UR2 पे एंटर किया और यहाँ से 20 मिनट में आप द्वारका पहुंच सकते हैं। तो हमारी जो साइड है वो इस रोड पे सर, इस पॉइंट पे। यहाँ से आप स्टेट लेंगे तो यहाँ पे यशोभूमि है सर, IACC इंडियन कन्वेंशन सेंटर। कन्वेंशन सेंटर से करीब 10 लाख स्क्वायर मीटर में बना हुआ है, जिसके अंदर भी फेज 1 उसका डिलीवर हुआ है। 25,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। G20 का जो मीट था वो यहीं से पलवल एक्सप्रेस से EPR, जब वहां से अगर आप लेफ्ट लेते हो तो EPR हो जाता है, राइट लेंगे तो WPR हो जाएगा। WPR के बाद इन्होंने एक नया रोड बनाया जो आपका जो रोड है उसको बोलते हैं अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड। ये 3rd रिंग रोड है दिल्ली का। एक इसके साथ में सर आपको एक रोड और नजर आ रहा होगा प्रपोज्ड है से पे, ये वाला, ये UR1 है, ये प्रपोज्ड है। इसके लैंड एक्विजिशन वगैरह ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी धीरे धीरे NHAI को सबमिशन हो चुका है, इसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। ये है सर कि उस समय क्या होता था कि लिटिगेशंस काफी सारे हो जाते थे, किसान आंदोलन के लिए तैयार हो जाते थे। मॉडल पे ये काम हुआ, प्राइवेट पार्टनरशिप और पब्लिक पार्टनरशिप और प्राइवेट। पब्लिक में जैसे किसान हो गए सर, कोई भी अपनी मिनिमम 5 एकड़ जमीन जिनके पास हो डेवलपमेंट लैंड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो लैंड पुलिंग में हुआ कि सबको मिलके अपनी जमीन डीडीए को देनी है। जैसे सपोज सर 5 एकड़ जमीन आपको देनी है, 5 एकड़ आप जमीन डीडीए को देंगे, डीडीए उसके बदले आपको 60% जमीन वापस करेगी, 40% आपके पास रखेगी। तो उस 60% में से 53% आपका रेजिडेंशियल का होगा, जिसके अंदर आप बिल्डिंग्स वगैरह बना सकते हैं,
और 5% आपका कमर्शियल होगा सर, और जैसा कि अभी शाहीन साहब पीपीपीटी में भी बताएंगे भी, और 2% पब्लिक यूटिलिटी है। जो 40% डीडीए रख रही है उसके अंदर आपके पार्ट्स हो गए सर, सीवरेज हो गए, पाइपलाइंस हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, वो एफआईआर उनके लिए अलाउड होगा। जैसे अपने सपोज हम 5 एकड़ पे प्लानिंग करके बता रहे हैं आपको, 5 एकड़ में जैसे आपको मान लीजिए 3 एकड़ वापस मिला 60%, तो उस 3 एकड़ में जो आपका 2 एकड़ डीडीए रख रही है उसके बदले आपको एफआईआर अलाउड हो जाएगा, जिसमें कि आप मैक्सिमम G+13 तक हाइट ले जा सकते हैं। तो ये है सर बेसिकली लैंड पॉलिंग। लैंड पॉलिंग में क्या है कि डीडीए का काम है सिर्फ रोड्स बनाना, पार्क्स बनाना, पब्लिक यूटिलिटीज सर्टिफिकेट जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए सर, दिल्ली जल बोर्ड का हो गया, सीवरेज हो गया, डब्ल्यूपीटीपी हो गया, एसटीपी हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग हो गया सर, हॉर्टिकल्चर हो गया, पार्क हो गया, सीएनजी पंप्स के लैंड्स हो गए सर, स्कूल्स के लैंड्स, वो डीडीए सारा काम करेगी 40% के अंदर। तो आपको जमीन खुद लेनी है, डीडीए को सबमिशन करानी है, डीडीए उसके बदले आपको 60% वापस करेगी और उसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो दैट इज कॉल्ड लैंड पॉलिंग पॉलिसी। अब हम पीपीटी पे आते हैं। तो बिफोर सेल डीड रजिस्ट्री कराने से पहले आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लैंड स्टेटस रिपोर्ट लेनी होती है। तो अभी जो हमने सेल डीड करवाया है सर, तो उसके अंदर हमने कुछ लैंड स्टेटस रिपोर्ट लिया था इसका, विच इज इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट। दैट मींस कि आपका लैंड का टाइटल क्लियर है। नेम ऑफ द बाला इज द फर्स्ट पार्टी जो लैंड होती है, एलओडी करेक्ट ये सेकंड पार्टी है। तो ये सबसे पहला प्रोसेस होता है सर, जिसमें ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से सब कुछ लिख के आएगा, इसके बिना आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। सेकेंडली सर, ये हमारी पहली लैंड की रजिस्ट्री थी जो हमने 22 अगस्त 2023 को करवाया था सर। इसमें आप यहाँ सेल डीड की कॉपी है। फर्स्ट पार्टी इज बाला, सेकंड पार्टी इज एलओडी करेक्ट, जो सेक्टर 14 में है सर। इसमें शाहीन जी अफेयर सेक्रेटरी हमारे ऑन बिहाफ ऑफ एएनसी, एलओडी करेक्ट। ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, पहला वाला और दूसरा वाला भी बेंच है, देख सकते हैं। फर्स्ट पार्टी 5 किसान थे इसमें से, जय भवन वशिष्ठ नगर, सेकंड पार्टी एलओडी करेक्ट। ये उसकी लैंड स्टेटस रिपोर्ट है सर, विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। दूसरा सर आपका हमारी दूसरी वाली जमीन की सेल डीड है, जो भी हमने रजिस्टर्ड करवाया 18 अप्रैल 2024 को। सारे जितने भी देख रहे हैं सर 5 चेहरे, एक नीचे वाले तो जाने पहचाने हैं अभी थे, हुसैन जी हैं, तो ये सारे सर सेकंड वाले से बॉडी मेंबर्स जितने भी हैं। इसमें चंदन जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, संजय सर पीछे हैं, लियान जी सामने बैठे हुए हैं। दूसरा सर इसके बाद फिर प्रोसेस है हमारा, एक्चुअली डॉक्यूमेंट अलाउड नहीं है, बट ये हम डीडीए से लेके आए थे। जो हमारी पहले वाली जमीन थी, मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको चल के क्या क्या प्रोसेस होता है। ये डीडीए के लेटर्स है सर, और जो हमारी वाली लैंड है वो ऑलरेडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डीडीए की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है। ये आपको अपडेट बता रहा हूँ सर मैं, आप ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ये वाला stage of followed by consortium DE for undertaken. It's okay. इसको देख सकते हैं, इसके अंदर से जो ये वाला पार्ट है, ये देख सकते हैं सर। इसमें सबसे पहले तो अपने लैंड स्टेटस रिपोर्ट लिया सर, जमीन आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद लैंड स्टेटस रिपोर्ट आपने लिया सर, उसके बाद आपने सेल डीड कराया। सेल डीड कराने के बाद आपको लैंड पॉलिंग पॉलिसी में पार्टिसिपेशन के लिए डीडीए के वेबसाइट में आपको पोर्टल में लॉगिन करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यहाँ पे सर आपको जमीन डीडीए में सबमिशन करना है। डीडीए में जब लैंड सबमिट कर रहे हैं, अभी हमारी जो जमीन है वो 4th स्टेज पे सर। अभी ये थोड़ा सा ये 4th
स्टेज पे है अभी हमारी जो मंथ्स के आसपास, इसमें हम 6 महीने का ऑलरेडी बफर लेके चल रहे हैं, दो साल ऑलमोस्ट लगेगा लैंड वापस आने में। तो अगर आप यहाँ से प्रोसेस लेंगे, हम ऑलरेडी वी आर इन 4th स्टेज। अच्छा, इसमें क्या है सर कि जमीन, जैसे अभी हम सेक्टर 14 की बात करेंगे, तो सेक्टर 14 के अंदर से टोटल 335 हेक्टेयर लैंड है, जिसमें से ऑलमोस्ट 135 हेक्टेयर लैंड जो है वो वैकेंट है, जिसपे लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू है और उस पर डेवलपमेंट होनी है। तो उसमें जमीन आपकी सर कहीं भी हो, जैसे आप लैंड पुलिंग में पहला पैच हमने एक बाला के नाम से रजिस्ट्री कराया था, वो एलओनी कनेक्ट किए, एक यूनिक आईडी बन जाएगी डीडीए में। दूसरी जमीन आप जब उसमें ऐड करेंगे तो वो यूनिक आईडी में आपकी दूसरी जमीन ऐड होती रहेगी, और वो जब आपको जितने पार्ट में, चाहे आप 10 टुकड़े में जमीन लेके और डीडीए में दीजिएगा, बट आपको जो डीडीए से जमीन वापस मिलेगी वो एक ही मिलेगी। तो ये सब टोटल प्रोसेस है लैंड पुलिंग का। अभी हम 4th स्टेज पे हैं। टोटल 30, जैसे गुड़गांव की बात कर रहा हूँ हरियाणा में, तो 32 लाइसेंस लेने होते हैं। एनएचआई का परमिशन लेना आपके नाम पे अलाउट हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लेआउट बना के फिर सबमिशन करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। जो एरिया है इसमें जमीन चाहे आपकी यहाँ भी हो सर, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी आप जमीन लेके डीडीओ को पूल कर सकते हैं, बट आपको जो लैंड मिलेगा वो मिलेगा आपको रोड्स, जितने भी रोड्स देख रहे हैं सर, ये हो गया 1 2 3। तो सेक्टर 14 में आने के लिए आपको 3 रास्ता दिया डीडीए ने, जो कि 45 मीटर का है। एक ये वाला रोड है सर, एक ये वाला रोड है, एक ये प्रोसेस से आपको जो 60% अलॉट। सर लैंड पुलिंग में प्रोसेस ये है कि जैसे मान लीजिए सेक्टर 14 के लिए काम कर रहे हैं, छावला जो है वो सबसे टॉप क्लास का ही है। तो छावला में क्या है कि 135 हेक्टेयर लैंड है जो वेकेंट है, जिस पे लैंड पुलिंग पॉलिसी लागू है। तो 70% आपका जमीन डीडीए को सबमिशन होना चाहिए। 70% आपका जिस दिन हो गया, डीडीए फिर आपको एक कंसोर्शियम बनाने के लिए नोटिस देगी। कंसोर्शियम का मतलब जैसे आप सर मोहल्ला में आरडब्ल्यूए होता है, तो वैसे लैंड ओनर्स को कंसोर्शियम के लिए नोटिस आएगा कि आप एक कंसोर्शियम बनाइए और आपके सेक्टर्स को हम चालू कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो सर अभी लास्ट अपडेट है डीडीए से, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, 68% के आसपास हो चुका है हमारा। बीच में 69 से भी ऊपर हो चुका था, बट कुछ फाइल्स में रिजेक्शन था। ये आपको नेट बता रहा हूँ, जितना अभी तक हमारा हो चुका है, तो 68% ऑलमोस्ट क्लियर है। तो कभी भी सर 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, मतलब इसके अंदर भी कभी भी होने के बाद कंस्ट्रक्शन का नोटिस आ सकता है हमारे पास। इसका मतलब है कि 2 महीना में हो जाना चाहिए, मतलब 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, मतलब डीडीए है सर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मतलब सेक्टर हमारा पास हो चुका है। टोटल एलजीओ में देखिएगा तो सर 1 से लेके 41 सेक्टर है, उस 41 में 3 सेक्टर पास हुए, जहाँ पे कि अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास लैंड सैंक्शन हो चुका है। ठीक है सर। इसके बाद इसका मतलब है कि 2 महीना में जितना पार्टिसिपेट किए हैं, एलओनी कनेक्ट पार्टिसिपेट किया है, उसके आधार पर डीडीए 60% आपको लैंड वापस कर देगी। ठीक है? नहीं सर, इसमें क्या है कि हमें पूरा हो चुके हैं, हो जाए ऑलरेडी हम 2.5 एकड़ के आसपास का पूरा कर चुके हैं, और 2.14 एकड़ का ऑलरेडी बयाना भी जा चुका है। तो हमारा टारगेट है कि सर 2-3 महीने के अंदर वो भी रजिस्ट्री करा देंगे। तो 60% आपको तभी मिलेगा, डीडीए आपको पूछेगी कंसोर्शियम बनने के बाद भी। आप कंसोर्शियम बनने के बाद भी जमीन अपनी ऐड करा सकते हैं। जो जमीन आपकी ऐड होगी वो 4th स्टेज से काउंट होगा सर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जब वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं। तो ये है सर उसके अंदर डीडीए आपसे पूछेगी कि आप डी बनना चाह रहे हैं या किसी सोसाइटी का ग्रुप हाउसिंग का पार्ट बनना चाहते हैं। डी हो गया सर डेवलपमेंट एंटिटी, उसके लिए आपको 2 हेक्टेयर जमीन मिनिमम चाहिए। अगर आप अपना खुद का बाउंड्री वॉल के साथ खुद की इंडिविजुअल सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो अगर आप किसी का पार्ट बनना चाहते हैं, 5 एकड़ का जमीन नहीं हुआ, तो डीडीए उसमें भी आपसे पूछेगी कि अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। अगर मान लीजिए हम 5 एकड़ नहीं कर पाए, 3 एकड़ हो गया, तो आपको किसी पार्ट एफएसआई में वो एफएसआई अलाउड हो जाएगा। यस, कि सोसाइटी में हम ही लोग रहें, है ना, टू इंश्योर दैट कि हम ही लोग रहें, या हमारे गांव के और आ रहा है तो हमारे परमिशन से आ रहा है या हमारे रिकमेंडेशन से आ रहा है। जो हमारे यहाँ ना नॉन जेनवाइट्स जब हमारे हैं 20% नॉन जेनवाइट्स है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि कोई जेएनयू का ही जो मेंबर है वो रिकमेंड करेगा कि ये आई नो दिस पर्सन एंड ये किसी का भाई है, किसी का बहन है, या किसी कॉलेज का फ्रेंड है, कोई भी है, बट दैट पर्सन शुड बी रिकमेंडेड बाय एग्जिस्टिंग मेंबर। तो ये हमारा, तो अगर इसको मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है कि हम 5 एकड़ में काम करें। 5
5 एकड़ में काम करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास 69 लोग हों, क्योंकि 5 एकड़ में जो हमारा आप देखें उसमें देखा 69 यूनिट बनता है, तो फॉर्चुनेटली हमारे पास 85 लोग हैं, तो वी हैव क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड। हमने उस जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है अपना इंडिपेंडेंट सोसाइटी का, दैट वी हैव अचीव्ड बाय हैविंग मोर देन 69 मेंबर्स। तो हमारा 85 लोग हैं, और अब हमारा क्या कोशिश क्या है कि हम सबको कॉल कर रहे हैं, फॉलो करें कि भाई आप बैलेंस अमाउंट पे कीजिए। हम लोग ज़्यादातर मेल करते हैं, अगर हमारे जानने वाले हैं तो बोल देते हैं कि ध्यान जरा उनको फ़ोन कर दूँ, मेरे जानने वाले हैं तो मैं फ़ोन करता हूँ, संजय जी के जानने वाले, तो हम लोग डायरेक्टली फ़ोन भी नहीं करते हैं, बिकॉज वी रेस्पेक्ट देयर प्राइवेसी। हो सकता है किस वजह से नहीं पे कर रहा है ना, हम तो बिल्डर नहीं है फ़ोन करने आपको देना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो उनके जानने वाले हैं हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि यार ये आपके फ्रेंड है, कैन जस्ट चेक इफ ही कैन पे या शी कैन पे, लेट रिक्वेस्ट टू पे बिकॉज वी हैव टू बाय द लैंड, है ना। तो हम लोग को इस तरह का फॉलो वे नहीं कर, फोन किया कि नहीं दो तो निकाल भाग कर देंगे, दैट इज नॉट द, बट यह है कि हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं आप भाई पैसे दे दीजिए। 85 लोग अगर पूरा पैसा हमें दे देते हैं तो हमारे पास 6 एकड़ जमीन आ जाएगा। अभी हम लोग जून के महीने में 1 एकड़ और जमीन दिखवाने वाले हैं, कुछ पैसे कहीं पड़ रही है, वी आर फॉलोइंग विद मेंबर्स एंड दे आर पेइंग आल्सो, सो हम लोग ये